आखिरकार जनक पहुंच गई है उस वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष के घर। और वृद्ध पुरुष और वृद्ध महिला उसको कहते हैं कि बेटा तू अच्छे से तैयार हो जा, क्योंकि आज तेरा इंटरव्यू है और तुझे जाना है। तो वो कहती है कि अरे मैं अच्छी क्यों दिखूँ? तो कहते बेटा तेरा अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर तू अच्छी नहीं दिखेगी तो तुझे वहाँ पे जॉब पे कैसे रखेंगे? अगर तुझे जॉब करनी है तो तुझे अच्छा दिखना है। इस पर वो कहती है कि मैं तो टीचिंग लाइन में जा रही हूँ ना, तो मेरा अच्छा दिखना क्यों ज़रूरी है वहाँ पे? तो कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो है वो कहती है कि बेटा मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि थोड़ा सा आप अच्छे से चाहो ताकि आपको वहाँ पे रखे। इसके बाद वो बूढ़ा मन ही मन खुश होता है कि चलो ये लड़की हमारे जाल में फंसती जा रही है। और उसके बाद जो है अनी का घर दिखाया जाता है। अनी के घर में जो है सुबह सुबह जो अपू है वो बहुत रोने लगती है, कहती है, चुप नहीं होती है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? अपू बहुत देर रोती रहती है और फिर बताती है कि मुझे जनक की याद आ रही है, मुझे उससे मिलना है, जनक से मिलना है। तो सब लोग कहते हैं कि जो है अर्शी कहती है और बिपाशा कहती है कि तुम जनक को क्यों याद करती हो? तुम्हें पता है कि घर में जब हम जनक को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल होता है, तो तुम क्यों जनक का नाम लेती हो? इस पर जो इसके अपू के जो पापा हैं वो और अनिरुद्ध ये कहते हैं कि घर में और भी लोग हैं जो जनक से बहुत प्यार करते हैं। इस पर अर्शी कहती है कि तुम भी तो हो नहीं जो जनक से प्यार करते हो, तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। इस पर अनिरुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सारी बातें पीछे छोड़ चुका हूँ। और इस पर जो है लालून कहता है कि कोई बात नहीं, जो है अगर ये बहुत प्यार करती है और जनक से इसीलिए ऐसा बोल रही है। अपू बार बार कहती है। इस पर जो उसके चाचा है, अली के जो फादर है, वो कहते हैं कि अपू ऐसा तुमने सपने में क्या देखा, जनक को क्या हो गया? तो वो कहती है कि जनक को कुछ लोग खींच कर ले जा रहे थे। इस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे जनक के लिए डर लग रहा है कि वो लोग उसको कहाँ ले जा रहे थे उसके बिना मर्जी के। तो इस पर सब लोग जो है बहुत ऐसा ऐतराज़ जताते हैं और कहते हैं कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, और ऐसा कुछ नहीं है, जनक जो जहाँ भी होगी ठीक होगी। सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे घर में, अर्शी कहते हैं कि हमारे घर में ना जनक की बात नहीं होगी। तो इस पर लालू कहते हैं कि आपको क्यों लगता है कि ये घर आपका है? आपसे ज़्यादा घर का जो हिस्सा है वो हमारा है। थोड़ी देर पहले अर्शी कह रही थी कि जनक जो है किसी के साथ भी जाकर घर बसाए, जो करना करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ करे। वो छुप के घर बसाना चाहती है और किसी ने अगर हमें इनवाइट किया तो हमारा फर्ज बनता है वहाँ पर जाकर सच्चाई बताना। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पर जब अर्शी कहती है कि कोई तो है जो, मतलब ये जो घर है हमारा, इसमें क्यों बातें होती है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। इस पर लालू कहता है कि हमारा घर ज़्यादा, हमारा पार्ट ज़्यादा है घर में और आपका कम है, तो आप ऐसा ना बोले कि इस घर सिर्फ आपका है। अर्शी कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर अनी मुझे ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मैं बार बार ऐसा नहीं सुन सकती हूँ। इस पर अनिरुद्ध कहते हैं कि तुम्हें अर्शी, तुम्हें ये सब सुनने की आदत डाली होगी, तुम भी तो कह रही हो कि जो है सच सुनना चाहिए, तुमने भी तो जाकर जो है जनक की सच्चाई सबके सामने बता दी, तो तुम भी सबकी सच्चाई सुनने की आदत डाल लो। और इस पर ये जो अपू है वो बहुत डांटती, कहती है अगर तुम जनक की बुराई करोगी तो मैं वापस तुम्हें टीटू बुलाऊंगी। और लालौन जो है उसको खूब रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम गुस्सा मत करो सुबह सुबह और तुम अच्छे से रहो। और बाकी सबको कहता है कोई अपू को कुछ नहीं बोल सकता है, अपू का जो दिल चाहेगा वो बोलेगी, अपू का जो दिल चाहेगा वैसा करेगी। इस पर अर्शी काफ़ी बार बार कहती है कि पता नहीं क्यों लोग जो है, और तुम्हें अनी क्यों मिला? अपू से कहती है कि अपू दी आपको अनी ही क्यों मिला, सब ये बताने के लिए जनक का पता करो, ये करो। घर में इतने सारे लोग हैं तो आपने क्यों अनी को ही क्यों बोला कि जो है बताओ, पता करो कि जनक कहाँ है कहाँ नहीं है। बिपाशा भी इस पर बहुत सुनाती है कि क्यों ऐसा नाम लिया। अनिरुद्ध कहता है कि वो मैं उसका भाई हूँ तो मुझे बता सकती है वो कि क्या है क्या नहीं, और घर में और भी लोग हैं जो उससे, जनक से बहुत प्यार करते हैं, तो अर्शी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लालून कहता है कि जनक बिल्कुल ठीक होगी, अपू तुम परेशान मत हो। और बार बार उनके घर में ऐसी बातें होती रहती है। तो अनिरुद्ध कहता है कि जो है जनक को तो मिस करेंगे लोग, क्योंकि लोग प्यार करते हैं उससे। इस पर जो अनिरुद्ध के जो बड़े पापा हैं, यानी कि जो अपू के जो फादर हैं, वो भी कहते हैं कि ये देखो वो हमारी बेटी है, वो बिल्कुल अपू की तरह है और हम उससे प्यार करते हैं, तो उसकी बातें, थोड़ी बातें करने में कोई बुराई नहीं है, हम उसकी बातें कर सकते हैं। और इस तरीके की बातें होती रहती है। कुछ कई बार अर्शी बोलती है, बहस होती है आपस में, लेकिन अरे इसके अपू के जो फादर है वो बोलते हैं कि भाई वो हमारी बेटी की जैसी है और उसके बारे में आप बात करेंगे। और अनिरुद्ध उसको समझाता है, कहता है कि जनक जहाँ भी होगी ठीक होगी, अपू दी आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप जनक से बहुत प्यार करती हो ना, आप उसके लिए दुआ करो, आप जो दुआ करोगी ना उसमें सब अच्छा रहेगा। इसी बीच जो है जनक का दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो जनक के लिए रेड कलर की साड़ी लेके आती है, बहुत हैवी साड़ी लेके आती है, गहने लेके आती है और कहती है गहने पहन के रेडी हो जाओ तुम और ये साड़ी पहन लो। तो जनक कहते हैं कि नहीं, मैंने तो साड़ी पहन रखी है तो मैं क्यों चेंज करूँ। तो इस पर बूढ़ी औरत कहती है कि देखो बेटा, ये साड़ी तुमने 2 दिन से पहनी हुई है तो तुम साड़ी चेंज कर लो, और देखो मेरे पास तो यही साड़ी है, तो फिर तुम चेंज तो तुम करनी पड़ेगी तुम्हें। और बेटा वहाँ पे जाओगी तो ऐसे पुरानी साड़ी थोड़ी पहन के जाओगी जो 2 दिन से पहनी हुई है। तो कह रही कि इतनी मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी साड़ी पहनते होगी, रेड कलर की साड़ी, इतनी हैवी साड़ी। तो इस पूरा आदमी भी बीच में बोलता है और कहता है कि बेटा चेंज कर लो, इसकी बात मान लो। बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा ये साड़ी ना मैं पहले पहना करती थी, अभी नहीं पहनती हूँ पर पहले पहनती थी, और मैंने ना ये साड़ी किसी को देने के लिए खरीदी थी, लेकिन अभी तुम पहन लो इसको। तो वो कह रही है कि अच्छा ये किसी और की साड़ी है? कहती है कि नहीं किसी और की नहीं है, किसी ने पहनी नहीं है, न्यू साड़ी है।
और इस तरीके से वो झलक को बनाने में लगी है। वो जो बूढ़ा आदमी वो भी कहता है कि भाई अपनी दादी की बात मान लो आप और अपनी साड़ी पहन लो और ये साड़ी पहन के बाद चलो, क्योंकि तुम धंधे पे जा रही हो, ऐसा बोल के फिर बात घुमा देता है कि तुम काम पे जा रही हो, तो वहाँ पे टीचर हो, तो बच्चे दिखनी चाहिए, गहने पहनो, साड़ी पहनो। उसको पूरे तरीके से तैयार करने में लगे क्योंकि उसको गलत जगह पर ले जाने वाले, उनका इरादा ही गलत है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर जनक वहाँ पे जाए, लोग सब लोग उसको पसंद करें वहाँ पे, वो गलत तरीके से उसको फंसाने वाले जनक को। इसलिए बार बार उसको कह रहे कि रेड कलर की साड़ी पहनो, रेड कलर की साड़ी पहनो। जनक बार बार मना करती है, मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि मैं टीचर हूँ तो मुझे ऐसी साड़ी, इतनी हैवी साड़ी, मैं कहीं शादी में थोड़ी जा रही हूँ तो मैं साड़ी क्यों पहनूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम पहन लो बेटा, क्योंकि मेरा मन रखने के लिए पहन लो, मेरे पास दूसरी साड़ी नहीं है और अब जो कपड़े हैं उन्हीं में काम चलाना पड़ेगा ना। तो ये साड़ी मैंने लेके रखी है और मैं वहाँ नहीं गई थी और मैं वहाँ गई नहीं तो मैं लेके नहीं गई साड़ी, मतलब मैंने दी नहीं किसी को, तो ये रखी थी तो तुम पहन लो। और ये बिल्कुल जो है किसी की बिना पहनी हुई साड़ी है तो इसको आप पहन लो। बार बार उसको फोर्स करते हैं, कहते कि जाओ तुम चेंज करो और ये साड़ी पहन लो, तुम इसमें बहुत अच्छी दिखोगी। और बार बार कहती बेटा इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी दादी हूँ ना, तुम इतना मत सोचो। उसके बाद अप्पू को दिखाया जाता है, अनिरुद्ध उसको अप्पू को बहुत रिक्वेस्ट करता रहता है, कहता है कि अप्पू दी आप है ना अपना ध्यान रखो और आप है ना बस जनक के लिए दुआ करो, आपकी दुआ में तो बहुत ताकत, आप अगर जनक के लिए दुआ करोगे तो खाली नहीं जाएगी वो दुआ। इस पर जो है अर्शी को फिर से गुस्सा आता है और अर्शी कहती है कि हो गया बस। तो इस पर सब लोग बाकी लोग अर्शी को भी समझाते हैं, कहते हैं कि अर्शी तुम ना टेंशन मत लो। और अर्शी कहती है टेंशन कैसे ना लो, आप लोग लेते हो जनक की बात लेके बैठ जाते हो। बिपाशा कहती है कि अप्पू दी को पता था कि घर में बवाल होने वाला है, उसके बाद अप्पू दी इसी की बात को लेकर बैठ जाती है। इस तरीके की बातें होती है। खूब बिपाशा भी 4 बातें सुनाती है अप्पू को, जिसके बाद अप्पू जो है वो बहुत डर जाती है। लेकिन लालू अप्पू की साइड लेता है और कहता है कि बिपाशा भाभी आप इतना ये मत बोलो कि हमारा घर है और हम अपने घर में बैठ के बातें कर सकते हैं। और अनिरुद्ध भी उनका साथ देता है, कहता है कि हाँ सही कह रहे हैं, ये अपने घर में बैठ के बातें कर सकते हैं। और अर्शी कहती है तुम भी तो हो जो बाकी सबकी तरह जनक से प्यार करते हो। तो अनिरुद्ध कहता है मैं बार एक चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कह चुका हूँ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सारा ध्यान मेरे काम पे और मेरे बच्चे पे, होने वाले बच्चे पे और मेरी पत्नी पे सारा ध्यान है, मैं सब चीज़ें भुला चुका हूँ। अब तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, ऐसा वो कह देते हैं अर्शी को। अनिरुद्ध कहता है कि ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ, घर में और भी लोग हैं जो जनक से बहुत प्यार करते हैं। और इस पर जो है वो अर्शी को समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ, घर में और भी लोग हैं जो जनक से बहुत प्यार करते हैं। और इस पर जो है वो अर्शी को समझाते हैं। अनिरुद्ध के जो इसके अप्पू के जो पापा है कहते हैं बेटा तू मत स्ट्रेस ले, इतना सोच मत और तू तेरे सेहत का ध्यान दे। इस पर गर्दन हिलाती कहती ठीक है आप सही कह रहे हो। और इसके बाद जो है सब लोग, और जो बड़ी माँ है वो कह रही है कि आज तो मैं गोद भराई का सोच रही थी कि अर्शी की गोद भराई के लिए कुछ सोच लेते हैं, लेकिन क्या करें, ये देखो क्या ही बात लेके सुबह सुबह बैठ गए तुम लोग। इस पर जो है इसके अनिरुद्ध की जो मदर है वो कहती है कि क्या करें, देखो ना भाभी सब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं बैठ के, तो अभी क्या ही करें, क्या गोद भराई की बातें करें, इस तरीके की बात करती है। लेकिन फिर भी जो बड़ी माँ है वो कहती है कि हम जनक से बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए वो अप्पू की बड़ी बहन के जैसे है। अप्पू बड़ी बहन है और वो जनक छोटी बहन की तरह है। और हमें नहीं लगता कि जो है अप्पू और जनक में हमें कोई अंतर नहीं लगता है और हम बहुत प्यार करते हैं जनक से, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करना इतना कुछ बुरा नहीं है। और जो है इसके अप्पू के जो फादर है वो भी कहते हैं कि भाई कभी कभार थोड़ी बहुत बातें अगर उसके बारे में हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है कि उसके बारे में कोई बात बोली ना जाए, क्योंकि जनक एक अच्छी लड़की है और हमारी बेटी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे ही, क्योंकि वो कहाँ है कैसी है हमें उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। और अगर अप्पू को सपना आया उसने बता दिया तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, उसमें इतना टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं कि हम लोग इतना सोचें उसके बारे में। इस पर बिपाशा कहती है कि चलो ठीक है, अब जनक जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। वो कहती है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है उसके लिए कि लोग उसको खींच के ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, ऐसा करके अपूर होती है। इसके बाद अनिरुद्ध भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और लालू जो है वो कहता है कि देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जनक जहाँ भी है उसको ठीक रहना ही होगा और वो अच्छे से होगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत अच्छे से होगी, तो चिंता मत करो अप्पू। और इस तरीके से वो अप्पू को समझाते हैं, सब लोग समझाते हैं। यहाँ पर जो है इसके अनी के जो फादर है उसको भी वो भी उसके बारे में भी कहते हैं कि वो कह रहा है मैं तो घर से चला गया था, मुझे तो लालू ही लेके आया घर में वापस। तो इस पर अनी कहता है कि आप कैसे गए थे घर में, और वो अप्पू को सब देख रहे हैं, अप्पू रो रही है, सब लोग सबका ध्यान अप्पू के ऊपर ही है। तो सब कह रहे हैं उससे कि तो आप घर से चले गए थे